न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भारत में जिस इंडिया पर मचा है बवाल, 2010 और 2012 में कांग्रेस ला चुकी है विधेयक। G20 की बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दिए जाने वाले डिनर कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किए जाने को लेकर विवाद पर चढ़ गया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार पूरे देश में इंडिया के नाम पर रोक लगाने जा रही है और इसकी जगह पर अब भारत का इस्तेमाल किया जाएगा। इस खबर के बाहर आने के बाद विपक्ष पूरी तरह से केंद्र पर हमला कर रहा है। इंडिया का नाम भारत करने को लेकर भले ही आज देश में बहस तेज हो गई है, लेकिन इतिहास पर नजर दौड़ाए तो पहले भी अलग अलग समय पर इस नाम को लेकर मांग उठती रही है। कांग्रेस के नेता इंडिया का नाम भारत करने की सुगबुगाहट के बीच मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं, लेकिन उन्हें मालूम होगा कि साल 2010 और 2012 में कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने इस मुद्दे पर 2 प्राइवेट बिल पेश किए थे। इस बिल के जरिए उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव रखा था। यही नहीं, साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे पर प्राइवेट बिल पेश किए। इस बिल में उन्होंने संविधान में इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव दिया था। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। उदयनिधि के बयान पर सख्ती से जवाब देना होगा, सनातन धर्म विवाद पर पहली बार बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में होने जा रहे G20 समिट से पहले मंत्रियों के साथ बैठक की और उन्होंने कुछ खास हिदायतें दी। पीएम मोदी ने सनातन धर्म पर हो रहे विवाद पर कहा कि उदयनिधि स्टालिन को उचित जवाब देना होगा। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि उदयनिधि के सनातन धर्म वाले बयान पर सही से जवाब दे। साथ ही पीएम मोदी ने मंत्रियों से इंडिया बनाम भारत पर कुछ नहीं बोलने को कहा है। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि G20 समिट के दौरान VIP कल्चर को अपनाए और जिसको जो ड्यूटी दी गई है वो मंत्री समय पर पहुंचे। बता दें कि तमिलनाडु सीएम NK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को लेकर दिए गए अपने बयान के वजह से भारत में निशाने पर है। उदयनिधि ने कहा कि मच्छरों, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह ही सनातन धर्म को भी खत्म करना है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। इंडिया से भारत, शशि थरूर ने विपक्षी गुट के लिए भारत नाम का सुझाव दिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बुधवार को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का नाम बदलकर भारत अलायंस फॉर बेटरमेंट, हार्मोनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो करने का सुझाव दिया, ताकि सत्तारूढ़ भाजपा नाम बदलने का अपना घिनौना खेल बंद करे। उनकी यह टिप्पणी राष्ट्रपति भवन द्वारा 9 सितंबर के G20 रात्रि भोज के लिए अंग्रेजी में सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजे जाने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी जुबानी जंग के बीच आई है। थरूर ने एक्शन पर लिखा, हम निश्चित रूप से खुद को अलायंस फॉर बेटरमेंट, हार्मोनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो कह सकते हैं। तय शायद सत्ताधारी दल नाम बदलने का यह घिनौना खेल बंद करे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों ने 17 से 18 जुलाई को कर्नाटक में बेंगलुरु में ब्लॉक की दूसरी बैठक के दौरान समान विचारधारा वाले दलों के गठबंधन को भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन नाम दिया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था कि इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया शब्द है। बाद में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपने जवाब से पहले प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह इंडिया गठबंधन के दलों के बीच आपसी अविश्वास का प्रतिबिंब है, क्योंकि परीक्षण करना चाहते हैं कि कौन उनके प्रस्ताव के साथ है और कौन नहीं। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी सांसदों को अपने संबोधन में उन्होंने विपक्षी गठबंधन को घमंड बताया और दिल्ली सेवा विधेयक में मतदान में सेमीफाइनल जीत के लिए पार्टी के राज्यसभा सदस्यों को बधाई दी।
इस बीच कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इंडिया शब्द की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से करने पर भाजपा पर पलटवार किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।